और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां फ्लिपकार्ट गोदाम में सीसीटीवी का फुटेज सामने आया है। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां एक काउंटर से निकाले गए हैं 4,95,000 रुपए। आपको बता दें कि जबकि बाकी अपराधियों ने गन पॉइंट पर कर्मियों को बंधक बनाया। जाते जाते अपराधी एक कर्मी को गोली भी मारते हैं, जिसमें कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। सभी बदमाश बाइक से भागते नजर आते हैं। एक बाइक खराब होने पर बाइक छोड़कर बदमाश फरार हो जाते हैं। 9 अपराधी हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी की ये फुटेज है, जहां एक कर्मचारी की गोली मारकर अपराधी हत्या भी कर देते हैं। अपराधियों का तांडव इन दिनों बिहार में देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर से एक खबर आ रही है, जहां अपराधियों ने 9 लाख से ज्यादा कैश लूट लिए हैं और उसके बाद देखिए गन पॉइंट पर कर्मचारियों को उन्होंने बंधक भी बनाया। पटना में रेल लाइन के ऊपर लगाए गए बिजली के तार काटने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। फतुहा में आरपीएफ की टीम ने रेल तार कटवा गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से गया जंक्शन के पास से चोरी किए गए 23 लाख के कॉपर वायर के अलावा एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, कटर मशीन, हेक्सा ब्लेड के अलावा 9 मोबाइल भी बरामद किया गया है। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही गिरोह के 5 सदस्य भागने में सफल रहे। और इसी बीच पटना से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां एक नामी पब्लिशर के नाम पर लाखों रुपए की नकली किताब छापने का खुलासा हुआ है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर में पुलिस ने पब्लिकेशन के अधिकारियों के साथ जब प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की, तब इस बड़े मामले का खुलासा हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक मौके से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मौके पर पकड़े गए प्रिंटिंग प्रेस के कर्मियों ने यह बताया कि वो पिछले कई महीनों से नकली किताब छाप रहे थे। ये बताओ, आपके पास अथॉरिटी है क्या ये भारतीय वन का काम करने की? नहीं पता है किसका काम है वही तो पूछ रहा हूँ। आपने ये काम, आपको ये काम किसने दिया? अरे आपको ये काम किसने दिया? वही नहीं तो। पता है सर हमको। क्या नाम है आपका? आप कौन हो? राकेश नाम। पिताजी का नाम? महेश। आधार कार्ड दिखाइए। मोबाइल है सबके पास है ना? है तो मोबाइल ये काम आपने, आप मालिक हो यहाँ या नौकर हो? स्टाफ। तो मालिक कौन है यहाँ का? अरे नाम बताओ ना मालिक का। मालिक का नाम बताइए। मुजफ्फरपुर के SKMCH में पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची एक 9 साल की बच्ची की पेट से 1.5 किलो बाल निकला है। साहिबगंज की रहने वाली बच्ची की पेट में दर्द की शिकायत पर परिजन उसे SKMCH लेकर आए थे। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बच्ची को भर्ती किया गया। बच्ची के पेट का एक्सरे हुआ, जिसमें कुछ दिखा। इसके बाद डॉक्टरों ने CT स्कैन कराया, जिसमें बाल दिखा। पीडियाट्रिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार के नेतृत्व में बच्ची का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उसके पेट से करीब 1.5 किलो के बाल का गुच्छा निकला। बताया जा रहा है कि बच्ची बीते 7 साल से बाल खा रही थी। ये ट्राइकोटिलोमेनिया नामक मनोरोग की बीमारी है। मरीज को मनोरोग के डॉक्टर से भी दिखाया जाएगा। स्टेबल है, हालांकि 4-5 दिन हम अभी उसको खाना नहीं देंगे क्योंकि लंबा चीरा लगा है उसके पेट के ऊपर, तो उसमें 4-5 दिन हम लोग यूजुअली रुक जाते हैं, थोड़ा बच्चे को इम्प्रूव होने देते हैं, टाँका भरने का मौका देते हैं, उसके बाद ही मुंह से चालू कर देते हैं। तो ऑपरेशन का सक्सेस उतने दिनों के बाद ही यूजुअली पता चलता है। सेकेंडली ये नहीं है कि खाने पीने लग गया तो हमारा प्रोसेस वहीं ख़त्म हो जाता है कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई, टाँके कट गए। नहीं, उसके बाद हमको इनकी मानसिक काउंसलिंग या कि साइकेट्रिक काउंसलिंग के लिए भेजनी होती है, जहाँ हम ऑलरेडी सर से कांटेक्ट करेंगे 1-2 दिन में साइकेट्री विभाग से, फिर वहाँ भेजेंगे काउंसलिंग के लिए। 29 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम में बिहार की एकमात्र छात्रा सुपर्णा कुमारी का चयन हुआ है। सुपर्णा भागलपुर के राजकीय विद्यालय इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय की 11वीं की छात्रा है। सुपर्णा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी से सवाल करेंगी और इसको लेकर के सुपर्णा के परिवार में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सुपर्णा का ये सपना IAS अधिकारी बनना है। हर साल बोर्ड परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं। इसका नाम एग्जाम वॉरियर्स रखा गया है। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को परीक्षा से पहले तनाव मुक्त करना है। वहाँ पे हम सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स से रिलेटेड सवाल करेंगे, उनके माइंड में जो भी प्रेशर्स बनते हैं और जो उनको जिस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है वो सारा बात हम वहाँ पे पूछेंगे।
उत्साह है? पहले से चाह थी कि प्रधानमंत्री से बिल्कुल बिल्कुल, पहले से बिल्कुल चाहते कि हम प्रधानमंत्री से मिल के अपने मन की बात उनसे पूछ सकें, उनसे सलाह ले सकें ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल थी ये चाह। ड्रीम था हमारा कि हमारी बच्ची एक आगे प्लेटफॉर्म के लिए आए और उसमें एक ड्रीम सपना साकार होता हुआ दिखता है। और अभी इसके सपने तो बहुत बड़े हैं। ये एक पहला स्टेज है जहाँ पे ये अपने आप को क्वालिफाई करके ये प्रूव कर पाई है कि हाँ, ये डिजर्व करती है आगे के प्लेटफॉर्म के लिए। तो इसका एक सपना है कि ये अधिकारी बन के भारत देश की सेवा करे और इसके लिए हमारा जो सपोर्ट है स्टडी के मामले में और जो मेंटर्स के एज ए मेंटर्स के रूप में, एज ए पेरेंट्स के रूप में हमारा 110% है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को राष्ट्रपति के हाथों पूर्वी चंपारण के डीएम सौरभ जोरवाल को सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बेहतर चुनाव संचालन, प्रबंधन, आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन में योगदान और उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। डीएम सौरभ जोरवाल ने पूर्वी चंपारण का चयन को लेकर सलहवासियों को बधाई दी है। बात है कि हमारी जो टीम थी यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी और उसको पहचान मिली है। और पहचान मिलने के बाद में हमारे सभी लोग जो यहाँ पे लगभग 30,000 कर्मी इसमें काम किए थे, सभी को सम्मानित किया जा रहा है और उन सभी के बिहाफ पे ये हम जाएंगे और जिले के लिए सम्मान को ग्रहण करेंगे। और इसमें हमारे नागरिकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे शिक्षकगण जिन्होंने बहुत इसमें काम किया है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सभी ने मिलकर इस चुनाव को, जो कि इतना बड़ा जिला है, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया था, उसके लिए रिकॉग्निशन हम लोगों को मिला है। उसके लिए हम धन्यवाद। और महाराष्ट्र के जलगांव से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां भीषण ट्रेन हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। हादसे की तस्वीर आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये भयानक हादसा जलगांव के पांड्रा नाम के रेलवे स्टेशन के पास हुआ। बताया गया कि लखनऊ से मुंबई के बीच चलने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद वहां पे जो भी लोग थे वो चेन खींचने की वजह से कई लोग घबराकर नीचे कूदे और दूसरी तरफ से आने वाली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उन्हें कुचलते हुए निकल गई। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जहां ये भयावह तस्वीर है और इस तस्वीर को देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 11 यात्रियों की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस में चेन पुलिंग की वजह से ये हादसा हुआ है। चेन पुलिंग के बाद ट्रैक पर वहां पे लोग उतरे और उसके बाद दूसरी ट्रेन ट्रैक पर पहुंची। कर्नाटक एक्सप्रेस ने लोगों को रौंद दिया और इस वजह से 11 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। जलगांव में हुआ हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्दैवी है। मैंने उसकी जानकारी ली हुई है। कलेक्टर, विभागीय आयुक्त, उनसे मैंने बात की है और जो घायल है उनका इलाज तुरंत अस्पताल में, उनको हॉस्पिटलाइज करने की सूचना दी हुई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों ने चेन पुलिंग की थी। इसके बाद यात्री ट्रेन के दूसरी तरफ उतरे और उसी दौरान दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। तो देखिए, जो पूरी घटनाक्रम सामने आई है वो भी हैरान करने वाली है कि चैन पुलिंग होती है, यात्री उतरते हैं और जैसे ही यात्री उतरते हैं दूसरे ट्रैक से एक दूसरी ट्रेन आ रही होती है और सभी को रौंद जाती है। तो बड़ी घटना यह आई है। ट्रैक पर यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए हैं। नहीं, हमने हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया है। लखनऊ जंक्शन पे एक बूथ भी, इमरजेंसी बूथ है, वहाँ पे भी लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो जहाँ पे हुई है हादसा वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, अफवाह किसने फैलाई, क्या किस तरह की अफवाह थी। गणतंत्र दिवस को लेकर पटना के खादी मॉल में तिरंगे वाले स्वेटर की खूब डिमांड हो रही है। खादी मॉल में लाइट स्वेटर की बुनाई की जा रही है, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। वहीं ट्राई कलर मफलर की भी काफी डिमांड बढ़ गई है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। तो बहुत मिलता है हमको ऑर्डर से छुट्टी नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा लोग क्या बनवा रहे हैं? ऑर्डर में फुल स्वेटर जो अभी बनवा रहे हैं अभी। हाँ, फुल स्वेटर। अभी 26 जनवरी आने वाला है तो 26 जनवरी तिरंगा के लिए तिरंगा स्वेटर मफलर बहुत मांग रहे हैं। हमको चाहिए तो चाहिए। 26 जनवरी के कारण ज्यादा डिमांड है। मफलर तो पूरी नहीं रहा है, बहुत ज्यादा मांग है।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर बिहार की भी झांकी दिखेगी। बिहार की झांकी में प्रदेश की संस्कृति और विरासत को दर्शाया जाएगा। भगवान बुद्ध और उनके उपदेशों को भी झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। 8 साल बाद गणतंत्र दिवस की परेड में बिहार की झांकी को शामिल किया गया है। इस बार झांकी में बिहार के समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी को प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया है। इस बार 26 जनवरी की झांकी में बिहार की भी संस्कृति को दिखाया जाएगा और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बौद्ध के लिए या फिर जिस तरह से बुद्ध के जो विचार थे उसका प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ बिहार सरकार के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, इस बार की अगर बिहार की झांकी की बात करें तो क्या कुछ खास रहेगा? प्राचीन काल से बिहार ज्ञान, मोक्ष और शांति की भूमि रही है। बिहार की झांकी के माध्यम से ज्ञान भूमि नालंदा के प्राचीन विरासत एवं उसके संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से बिहार को पुनः शिक्षा के मानचित्र में पर वैश्विक रूप में स्थापित करने के प्रयासों को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध की अलौकिक एवं भव्य मूर्ति के साथ घोड़ा कटोरा झील को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करने के अनूठे प्रयास को दर्शाया जा रहा है। साफ तौर पे कहा कि बिहार जो है वह बुद्ध की भूमि है और बुद्ध की जो शिक्षाएं थे उसको दर्शाने का प्रयास जो है वो किया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी है। कहीं ना कहीं ये उस चीज को दर्शाता है कि जिस तरह से पीपल के वृक्ष के नीचे में बुद्ध को जिस तरह से ज्ञान मिला था और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी दर्शाए गए हैं जो किस तरह से उसी पीपल के पेड़ के नीचे में जो है वो अभी तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति का जो खोज है वो कर रहे हैं। अगर हम इसके रेप्लिका को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नालंदा की विरासत हो, चाहे बोधगया की बात हो, बुद्ध की जो बात हो वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो साफ तौर पर इस बार जो बिहार की झांकी रहेगी उसमें भगवान बुद्ध को जो है वो दर्शाया गया है, उनकी शिक्षा को दर्शाया गया है। और जब 26 जनवरी की जब झांकी निकलेगी तो इसमें बिहार की एक अलग रूप जो है वो दर्शाया जाएगा जिसमें बुद्ध के उपदेश जो है वो भी रहेंगे। कैप्टन नरेश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस बार झारखंड की भी झांकी नजर आएगी। इसमें झारखंड के औद्योगिक विकास के साथ ही शिक्षा के प्रचार प्रसार को दिखाया जाएगा। झारखंड की झांकी में रतन टाटा की प्रतिमा भी रखी गई है जिसे उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर दर्शाया जाएगा। 26 जनवरी की परेड में झारखंड की भी झांकी जो है वो दिखेगी। आखिरकार झारखंड की झांकी में क्या कुछ है, वहाँ की डिप्टी डायरेक्टर है शाहीन परवीन, उनसे हम बात करते हैं। मैम, झारखंड की झांकी का दर्शन जो है वो आप हमें करवाइए कि आखिरकार क्या कुछ है इसमें। इस बार हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया है। मैम, अगर हम झांकी को देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रतन टाटा की जो प्रतिमा है वो लगाई गई है। क्या कुछ खास है इसके? रतन टाटा सबसे पहले अपना जो बिजनेस है जमशेदपुर सिटी से शुरू किया था, तो उनको हम एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं क्योंकि उनके आने के बाद वहाँ पे टाटा इंडस्ट्री डेवलप हुआ। हमने फर्स्ट पोर्शन टाटा का इंडस्ट्री पे फोकस किया है। दूसरा हमारा यूरेनियम माइंस है जो वहाँ का घाटशिला का है। और फिर हमने एजुकेशन, ट्राइबल लड़कियों का एजुकेशन पे फोकस किया जो फ्रंट पोर्शन पे है। साथ में हमने फोराई पेंटिंग जो वहाँ का ट्रेडिशनल पेंटिंग है, जीआई टैग मिला हुआ, उसको फोकस किया है, वो भी सोराई है। और ये हमारा पूरा इंडस्ट्री और एजुकेशन को फोकस करते हुए इस पूरा टैबलो का हमने फोकस किया है। तो यहाँ पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ का जो झांकी है इस बार की, उसमें औद्योगिक विकास की बात की गई है। साथ ही साथ झारखंड की जो कल्चर है, झारखंड की जो परंपरा है, झारखंड के जो आर्ट है, उनको भी प्रदर्शित किया गया है। कैप्टन नरेश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार रजक से एसीबी पूछताछ कर सकती है। जब्त दस्तावेजों की जांच के बाद पूछताछ हो सकती है। एसीबी ने कल राजेश कुमार रजक के घर छापेमारी की थी। गुमला और रांची में छापेमारी हुई थी। बोरहाबादी आवास में 2 गाड़ियों के साथ साथ जमीन से जुड़े कई दस्तावेज, बैंक अकाउंट का ब्यौरा बरामद किया गया था। रांची के नामकुम अंचल में राजस्व कर्मचारी राजेश हैं। तो देखिए, एसीबी अब इनसे पूछताछ करेगी और जो दस्तावेज, जो सबूत मिले हैं
उसी के आधार पर उनसे कई सवाल जवाब एसीबी की टीम की तरफ से की जाएगी। मोरहाबादी आवास में 2 गाड़ी जब्त कल की गई थी। जमीन से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं। राज्य में महिला गैंग और भू माफिया का आतंक दिखा। लालपुर के बाद भू माफिया के महिला गैंग ने बरियातों में दबंगई दिखाई। यहां अपार्टमेंट का रास्ता लेने को लेकर के बिल्डर ने दबंगई दिखाई। नकाबपोश अपराधी और महिला गैंग ने श्री वृंदा ग्रीन सोसाइटी में उत्पात मचाया। आरोप यह है कि बरियातों पुलिस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। लोगों ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें बिल्डर मौर्या कंस्ट्रक्शन पर दीवार तोड़ने का आरोप लगाया गया है। थे तो गुंडे तत्व के लोग, असामाजिक तत्व, लेकिन बिल्डर के द्वारा भेजे गए लोग थे। क्योंकि असामाजिक तत्व बाहर का कोई भी आदमी उस दीवार को क्यों तोड़ेगा? आखिर क्या मंशा होगी किसी? या तो ये बिल्डर इसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बिल्डर के उस पीछे बने हुए हाई राइज बिल्डिंग के रास्ते से है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है जो बिल्डर, जिनके माध्यम से भेजे गए गुंडों ने दीवार को भी तोड़ा और हमारी माताओं और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी उन्होंने किया। चाईबासा में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का लगातार अभियान जारी है। पुलिस ने बदगांव और टेबू थाना क्षेत्र में 10.5 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया है। पुलिस ने बदगांव थाना क्षेत्र के कायका में करीब 5 एकड़ और टेबू थाना क्षेत्र के कोटागढ़ा में करीब 5.5 एकड़ में लगी अफीम को नष्ट किया। झारखंड में नक्सलियों का सफाया करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। विकास के दुश्मनों के खात्मे की बानगी बोकारो में देखने को मिली है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। एक महिला और एक पुरुष नक्सली पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए हैं। इस अभियान को लाल आतंक के अंत की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। किस तरह पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। झारखंड में नक्सलियों का सफाया, विकास के दुश्मनों का खात्मा तय, लाल आतंक के अंत की शुरुआत, उग्रवादियों पर भी पुलिस का प्रहार। झारखंड में नक्सलियों के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं। बोकारो में पुलिस की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड में विकास के दुश्मनों का सफाया किए बगैर पुलिस वाले चैन की नींद नहीं सोने वाले। बुधवार को नवाडीह थाना क्षेत्र के उत्तराटांड में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में महिला समेत 2 नक्सली मारे गए। पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष नक्सली का शव बरामद किया। सर्च ऑपरेशन में एक AK-47 और 2 इंसास राइफल भी पुलिस को मिले। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नक्सलियों को यह अल्टीमेटम दिया गया था, या तो सरेंडर करे या फिर मारे जाएंगे, उसी की एक कवायद आज बोकारो में देखने को मिली है। इन आधुनिक हथियारों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलियों ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, पर फिर भी पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी और लाल आतंक के अंत की शुरुआत कर दी। एनकाउंटर में 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि बोकारो जोन के IG माइकल एस राज ने की है। मारे गए दोनों नक्सलियों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है, मगर पुलिस का ये दावा है कि जिस महिला नक्सली को पुलिस ने मार गिराया है वो किसी इनामी नक्सली की पत्नी है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है। तो प्रारंभिक इसमें है मुठभेड़ हुआ है, उसमें कुछ उपलब्धियां मिली हैं। नक्सलवाद के साथ साथ उग्रवाद को भी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड पुलिस ने कमर कस ली है। बुधवार को ही लातेहार में भी पुलिस और उग्रवादी के बीच मुठभेड़ हुआ। लातेहार थाना के सेमरखाड़ जंगल में मुठभेड़ के दौरान JJMP के एक उग्रवादी को गोली लगी। सर्च ऑपरेशन में एक राइफल बरामद हुआ, लेकिन जंगल का फायदा उठाकर कई उग्रवादी मौके से भाग निकले। पुलिस की टीम की मुस्तैदी से DGP अनुराग गुप्ता का मनोबल बढ़ा है। झारखंड के DGP का दावा है कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से पुलिस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। झारखंड में करीब 95% नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। अब पुलिस का एक ही टारगेट है, नक्सल मुक्त झारखंड। देखना है ये कब तक पूरा होता है। बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार और लातेहार संवाददाता विकास तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जमशेदपुर पहुंचे रांची जोन के आईजी ने शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी डीएसपी और थानेदार को क्राइम पर रोक लगाने को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिया। उन्होंने थाना प्रभारियों को घटनाओं के जल्द खुलासे का निर्देश दिया। साथ ही रिसोर्स भी बढ़ाने की सलाह दी ताकि घटना पर लगाम लगाई जा सके। करके तभी संभव है जब हमारे लोअर फंक्शनरी, विशेष रूप से जो थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं और साथ ही साथ जो बाकी ऑफिसर्स हैं, वो लोग अपराध कर्मियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाएं, उनका सत्यापन करें, उनके द्वारा क्या क्या कार्रवाई सोची जा रही है उसके बारे में सूचना संकलन करें। तो इंटेलिजेंस मैकेनिज्म भी इम्प्रूव करने के लिए निर्देश दिया गया है। मुझे आशा है कि इसके बाद ये लोग ज़्यादा सजग होकर के कार्रवाई भी करेंगे और बेहतर प्रिवेंशन करने में सक्षम हो पाएंगे। और अब बात ठंड के कहर की करते हैं। मुंगेर के लोगों को अभी ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोहरा और सर्द पछुआ हवा से लोग परेशान हैं। ठंड को देखते हुए जिले में 24 जनवरी तक के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। ठंड के कारण बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को बाहर निकलने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। जिले वासियों को अभी ठंड से निजात मिलता नहीं दिखाई देता है। ठंड की जो स्थिति है वो दिन ब दिन और ज़्यादा ठंड में इजाफा होता दिखाई देता है। और हालांकि अभी डीएम के आदेश के बाद स्कूलों को 24 तक बंद किया गया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन कामकाजी लोग जो अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं उनके लिए अलाव एक जो है सहाया है ठंड के बचाव को लेके। डीएम के आदेश के बाद कई चौकों पे जो है अलाव की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे अमूमन आप आग तापते लोगों को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ठंड भगाने के लिए जो लोग हैं वो चाय भी पीते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कुछ लोग हैं जो अलाव को तापने में लगे हैं। ठंड की क्या स्थिति है, हम इन्हीं से जाने ठंड की क्या स्थिति है अभी? बहुत ज़्यादा है। तो क्या अलाव की व्यवस्था हुई है? हाँ, यहाँ तो 10 दिन से चल रहा है। मौसम कैसा होता है, सुबह शाम कैसा है? काफी ठंड है। काफी ठंड है जी। देखा कि जो लोग हैं उनका भी साफ कहना है कि ठंड में अभी कमी नहीं होने वाली है, जिसको लेके जो है जो अलाव की व्यवस्था की गई वो काफ़ी अच्छी पहल है ताकि जो भी कामकाजी घरों लोग निकलते हैं वो इस अलाव को ताप के अपने ठंड को भगा सकते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।